नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 48वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और कहा, यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। उत्तराखंड में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लगभग 1 करोड़ का बजट सरकार पेश करने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीब और अन्नदाता के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे, क्योंकि राज्य पूरी तरीके से समृद्ध बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में हमारा राज्य अग्रणी भूमिका में रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में जो विकास की संभावना है उसका हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, हमने पहले से ही जो है राज्य पूरी तरह से हमारा समृद्ध हो, हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड योगदान दे। इसमें युवा, महिला, गरीब, अन्नदाता ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सीमांत क्षेत्रों में हम नवाचार पर, एआई को बढ़ाने पर, नई टाउनशिप बनाने पर और जो हमारे समाज कल्याण क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और हम मजबूत करेंगे। युवाओं के लिए हम खेल के और स्थान बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था करेंगे। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेंगे। ऐसे अनेक नवाचार हम करने वाले हैं। बाकी तो अभी बजट आएगा तो विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा, लेकिन ये बजट हमारा प्रयास है कि जो राज्य के अंदर विकास की हमारी अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे करने में मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी के हर्सिल मुखवा आएंगे। मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने सीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा, शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा बंद होने के बाद जिन कारोबारी के कारोबार में गिरावट आती थी, शीतकालीन यात्रा के माध्यम से उन्हें भी पूरे साल रोजगार प्राप्त होगा। सीएम ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो उसे आवश्यक ही उत्तराखंड को लाभ मिलता है। देखिए, इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, 4 धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के आने से देखिए, हमारे यहाँ पर 2013 की आपदा में बाबा केदार के धाम में आने वालों की संख्या उस समय बहुत कमी आ गई थी और जो आज संख्या हमारी 20 लाख से भी ज़्यादा जा रही है, वो संख्या कुछ हजारों में हो गई थी। उनके रात्रि प्रवास के बाद वो यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो, आदि कैलाश जाने के बाद
आज आदि कैलाश की बुकिंग पूरे साल भर हो रही है। जितनी वहाँ पर अभी प्रबंधन नहीं हो पाया उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ आने की इच्छा जागृत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे इन्वेस्टर समिट में आए। इन्वेस्टर समिट हमारा ग्राउंडिंग पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेलों का उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेल हमारे जो है आज पूरे देश में देश के खिलाड़ियों के लिए एक यादगार खेल बनते जा रहे हैं और राज्य के लिए ही बन रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकाल यात्रा में आएंगे तो इस शीतकाल यात्रा भी हमारी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी जो है समृद्धि का कारण बनेंगी और देश दुनिया के लोग आकर्षित होंगे, हमारी यात्रा में शामिल होंगे। उत्तराखंड में 48वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड में आने को बीजेपी ने गौरव की बात बताया है। बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि धामी प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर आए हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना बड़े ही गौरव की बात है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना बड़ी बात है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दी गई है, जो कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। और राष्ट्रीय खेल जिस तरह से उत्तराखंड में संपन्न हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसा वातावरण बना है? निश्चित रूप से बहुत उत्साह का माहौल पूरे उत्तराखंड राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार हर क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, चाहे हम खेल के क्षेत्र में बोलें, चाहे विकास के कार्यों में बोलें, रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय खेल हमारे केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य को मेजबान बनाया गया और स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के लिए, उसका उद्घाटन के लिए उत्तराखंड राज्य में स्वयं आए और समापन के अवसर पर हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी समापन के अवसर पर यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है और उत्तराखंड राज्य का आम जनमानस इस बात से उत्साहित है और हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों का जो जिस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया और निर्विघ्न रूप से वो संपन्नता की ओर आज बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से एक बधाई के पात्र हैं और उत्तराखंड राज्य के लिए भी एक सौभाग्य की बात है, गौरवान्वित होने की बात है। हल्द्वानी में 48वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। ऐसे में उनके हल्द्वानी आगमन को लेकर नगर निगम द्वारा तिकोनिया चौराहे से लेकर गौला पार्क के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक आयोजित रोड शो में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। नगर निगम द्वारा जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गृह मंत्री के स्वागत के लिए तैनात किया गया। वो पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा पहनकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री के स्वागत के लिए कई सारे होर्डिंग्स भी लगाए गए। देख सकते हैं आज हमारे यहाँ हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे शहर में आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। जगह जगह यहाँ के विभिन्न संगठन स्वागत के लिए उत्सुक हैं, उसी की तैयारियां अभी चल रही हैं यहाँ पर और लोग उनके स्वागत के लिए तिकोनिया से लेकर इस स्टेडियम तक जगह जगह एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 4 धाम के तीर्थ पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा पहुंच सकते हैं। साथ ही हर्षिल या फिर मंगोरी में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। वे कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए
जब बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं, ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुगबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है, तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो पर्यावरणविद हैं उनको अच्छे से पता हो, और हमको और आपको भी पता है कि ग्रीन बोनस इस प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना आपने उत्तराखंड के बेरोजगारों का जिक्र जो है अपने बजट में किया, ना महिलाओं की बात की। और नरेंद्र मोदी जी बार बार आते हैं उत्तराखंड, स्वागत है, अतिथि देवो भव की हम बात करते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ आकर उन्होंने बहन अंकिता भंडारी का जिक्र तक नहीं किया। जिस तरीके से इस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कभी उसका जिक्र नहीं करते। वो सिर्फ देखिए, ये कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि चाहे वो शीतकालीन यात्रा हो, ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, वो 38वां राष्ट्रीय खेल हो या वो कुंभ हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसको राजनीतिक इवेंट बनाने का कार्य करती है। लेकिन अब जनता मुझे लगता है समझ गई है, और 27 में मोदी जी का ये मैजिक चलने वाला नहीं है। बीते दिनों की गई कैबिनेट की बैठक में धामी मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति को भी स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया है। इस नीति के तहत सड़क दुर्घटना में आवश्यक कमी लाई जाएगी। इसको लेकर सड़क सुरक्षा जो है उसको भी पारित किया गया है और 2030 तक जो है 50% कमी लाने की इसमें बात कही। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं, और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खास तौर से युवा शक्ति जो है, युवा जो हैं उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं, और बहुत ही दुखद है सच में। बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं। उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर हमारी जो है चौक चौक पर भी जो पुलिस के जो दस्ता दल हैं वो जाते रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए अभी आगे भी उठाए जाएंगे। बीजेपी ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस के विरोध को अनुचित और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं व प्रदेश दोनों की आर्थिक के लिए आवश्यक है। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमजन की जरूरत को लेकर हमेशा गंभीर और संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। इसके तहत उच्च हिमालय में क्षेत्र में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र के 100 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार और विरोध के बजाय बेहतर है कि स्मार्ट मीटर के मामले में कांग्रेस जरूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ले। मुझे लगता है कांग्रेस ने प्रदेश के हित के लिए कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा हो और प्रदेश की जनता के हित के लिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो उसका हमेशा से विरोध करने की उनकी नीति रही है। और प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए है, प्रदेश सरकार के हित के लिए है। ये दोनों की आर्थिकी के लिए अच्छा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह अराजकता का माहौल बना करके बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं करती है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका उनका विरोध करना एक कर्तव्य सा बन गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ
लोगों को भ्रमित करने का, जनता को गुमराहित करने का काम उनका रह गया है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। फौरन लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के साथ अल्मोड़ा में भी बीते रोज जंगलों को आग से बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन अग्नि बुझाने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास बिनसर, सटोली और बल्टा के जंगलों में किया गया। इसमें प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, होमगार्ड और आपदा मित्रों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए सभी विभागों में समन्वय बेहतर होगा और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। आज भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की है और 3 जगहों पे बलटोडी, सितौली और दक्षिणी बिनसर को मानते हुए हम लोगों ने किया है और एक स्टेजिंग एरिया बनाई है और 3 टीमें 2-2 साइड से बनाई हैं और इसमें हमारे रिस्पांस ऑफिसर, फायर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, होमगार्ड और एनजीओ को लोगों को भी शामिल किया है। एक टीम में हमारे 44 लोग थे और दाएं बाएं दोनों तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया उसके लिए। 88 लोग थे, कुल 264 लोग हमारे आपदा में लगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इससे एक तो करने से सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन होगा, दूसरा एक जागरूकता भी बढ़ेगी और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और हमारा जनता से भी ये अनुरोध है कि जो अपने खेतों में आग लगाते हैं कृपया करके इसको बंद करें, क्योंकि इस समय दिन का तापमान आप देखिए काफ़ी बढ़ रहा है। तो जंगल है तो जीवन है, इसलिए जंगल में जो आग है सबकी समस्या है, जंगली जानवर के लिए है, पानी के लिए है, आपके जीवन के लिए है। थैंक यू। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 140 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कुल कीमत 35 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में ये बड़ी सफलता हासिल की है। पहला मामला देघाट क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक पिकअप और बलेनो कार से 116 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दूसरा मामला भरौज खान के मोहन क्षेत्र का है, जहां बिना नंबर प्लेट की ऑल्टो कार से 24 किलो गांजा बरामद किया गया। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि तस्कर से पूछताछ जारी है और उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि नशे के इस अवैध धंधे पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। देखिए, ये 2 अलग अलग केसेस में हमारे, एक तो देघाट थाना पुलिस ने और एक भतरोज खान में, जिसमें दोनों में एसओजी का भी रोल रहा है, सबने मिलकर लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और एक अभी फरार है। इसके अलावा हम उसमें जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज, जो कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्या है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं, जारी है। और इसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में ये एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी है और साथ में कॉमर्शियल क्वांटिटी भी है। और मेरा इसमें ये भी रहेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है और साथ में गैंगस्टर कार्रवाई है, वो भी एक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके वो भी हम उसमें आगे करेंगे। और साथ साथ में हम ऐसी प्रभावी इसमें कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह के जो लोग आके यहाँ तस्करी कर रहे हैं उनके ऊपर हम अंकुश लगा सकें। डीएम देहरादून 7 बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुक्त धारा से जोड़ने हेतु आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा सड़क पर घूमतू बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं की ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है, जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओ के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन बृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है।
और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। अभी आने वाले समय में तो ये प्रक्रिया चलेगी। बस उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए और उनको फॉर्मली फिर हम एजुकेशन से लिंक कर पाए। देश के कई राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा है। इससे उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। 2 दिन से कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि इन मीटरों को लगाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने इन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सड़क पर फेंक कर विरोध जताया। स्मार्ट मीटर लगाने पर मचे बवाल के द्वारा हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी सरकार कंपनियों के हाथ बिकी हुई है। स्मार्ट मीटर किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के लिए लाभदायक नहीं होगा। बड़ा चंदा डोनेशन वसूल कर लिया बीजेपी ने, धामी सरकार ने। ऐसे जगह स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्यों लगा रहे? रीजन बताइए। स्मार्ट मीटर दूसरे में क्या फर्क है? आप तो कंपनी के हाथ में धामी सरकार बिकी है, ये जैसा वो कह रहा है इसलिए कंपनी। और कोई जनहित का मुद्दा थोड़ा ना। जनहित का मुद्दा तो यह है कि बेरोजगारी दूर पर नौजवानों को काम दो, महंगाई कंट्रोल करो, आप महिलाओं का सम्मान करो, आप किसानों खेतों पानी को उनकी उपज मतलब पहाड़ों को पलायन करो। ये है महत्वपूर्ण मुद्दे। कोई नहीं, आपने कोई IT नहीं खोला, पॉलिटेक्निक नहीं खोला। और जो धरोहर थी हमारे प्रदेश की, तो इसको सारे भेज दी, सर्वे केंद्र भेज दिया, हमारा CDO भेज दिया, ऑर्डिनेंस सेक्टर डिपो सारे भेज दिए और बेचने की तैयारी। FRI को NGC को दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पहली चुनौती दे रहा हूँ। ये दुखद अध्याय है। ये तो लुटेरे हैं, लुटेरे गुजरात के तो लुटेरे बैठे हैं दिल्ली में, और लूटना का उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। और यहाँ के मौन है हमारे मौनी बाबा, ये धामी जो जैन है, ये क्या कर दिया धामी? एक काम बता जनहित का कोई करा धामी? अरे कोई तो बताए, किसानों के लिए, मजदूरों बेरोजगार के लिए, महंगा को महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये केवल दिल्ली वालों को खुश करने में लगे, अपने इकट्ठा किया, रखा चलेगा दिल्ली, बस। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।